कुछ दिनों पहले ARF की सीरीज में मैंने आपको एक फैक्ट बताया था जिसमें बताया था कि DNA के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर किया गया। इसी के साथ साथ एक छोटी सी मूवी स्टोर करी, उसके बाद में उसको डिकोड करके वापस निकाल भी लिया गया बिना किसी एरर के। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं कि ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से किया गया होगा। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि डीएनए आखिर होता क्या। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, और ये हमारे शरीर की सारी इंफॉर्मेशन रखता है, जैसे हमारे हेयर कलर, हमारी स्किन कलर, हमारी आंखों का कलर और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये अपने अंदर रखता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि आज आप अपने फादर की तरह दिख रहे हो या फिर मदर की तरह दिख रहे हो, उसका रीज़न ये है कि वो सारी जो इन्फॉर्मेशन उनके पास थी उन्होंने आपको दी है, जिससे आपका ये जो बनावट है शरीर की वो तैयार हुई है। आपका फेस उनकी तरह दिखता है, आपकी हाइट उनकी तरह है, आपका स्किन कलर उनकी तरह, वो इसी वजह से है। अब डीएनए की जो लैंग्वेज है वो काम करती है एक साइंटिफिक फॉर्मेट में जिसको कहा गया है AGTC। और AGTC का मतलब है, A का मतलब है एडेनिन, G का मतलब है ग्वानिन, T का मतलब है थाइमीन और C का मतलब है साइटोसिन। और ये जो AGTC है ये आपस में किसी भी फॉर्म में चले जाते हैं, जैसे कि G आगे चला गया, T पीछे चला गया, ये मतलब किसी भी फॉर्मेट में चले जाते हैं जिसका एक अलग ही मतलब बनता है। जिस तरीके से कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जो 0 और 1 पे चलती है, जिसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर कुरा के एक लैंग्वेज तैयार हो जाती है जो सिर्फ मशीन समझ सकती है, आपका CPU समझ सकता है। उसके बाद में उसे कन्वर्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दिखा देता है आपके मॉनिटर पे। जो आप मॉनिटर पे देखते हो एक्चुअली में CPU वो नहीं देखता, CPU सिर्फ 0 और 1 में देख रहा होता है, यानी बाइनरी फॉर्मेट में देख रहा होता है। इसी तरीके से आपका शरीर भी AGTC में ही देख रहा होता है, जो वो आगे पीछे ऊपर नीचे करके एक अलग ही नई चीज बना देता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने डीएनए की लैंग्वेज समझने वाली एक मशीन तैयार करी जिसने बाइनरी को भी समझना सीख लिया। खैर वो तो मशीन है, वो बाइनरी को तो सबसे पहले ही समझेगी। अब उसने क्या किया कि बाइनरी को कन्वर्ट करके डीएनए के फॉर्मेट में ले आई, जिससे उसने डीएनए में स्टोर कर दी वो इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डीएनए को आगे पीछे ऊपर नीचे किया जा सकता था। और वो डीएनए भी कोई असली डीएनए नहीं बल्कि प्रोस्थेटिक डीएनए था, आर्टिफिशियल डीएनए था, जो साइंटिस्ट ने बनाया था वो डीएनए था। उसको उन्होंने आगे पीछे ऊपर नीचे करके बाइनरी से कन्वर्ट करते हुए उसे बना दिया, एक फॉर्मेट दे दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम जो स्टोर किया था, मूवी जो स्टोर करी थी, वो बाइनरी से होते हुए सीधा AGCT यानी जो डीएनए को समझ में आती है लैंग्वेज, उसमें वो चली गई। इसके बाद में उसे डिकोड कर दिया गया वापस, जिससे वो दोबारा बाइनरी में हो गई। क्योंकि ये जो बीच में मशीन थी उसको समझ आती थी डीएनए की लैंग्वेज भी और बाइनरी भी, तो उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई डीएनए की लैंग्वेज को बाइनरी में कन्वर्ट करने में और बाइनरी की लैंग्वेज को डीएनए में कन्वर्ट करने में। जिस तरीके से अगर आपके सामने कोई फ्रेंच बोलने वाला आदमी आ जाए सामने और आपको आती हो सिर्फ हिंदी, इंग्लिश भी नहीं आती हो, तब आप क्या करोगे? क्या आप उस फ्रेंच आदमी से बात कर पाओगे? उस फ्रेंच आदमी की जो लैंग्वेज होगी वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी, आपकी जो लैंग्वेज होगी फ्रेंच आदमी के पल्ले नहीं पड़ेगी। लेकिन बीच में अगर एक ऐसा आदमी ले आऊँ जिसको फ्रेंच भी आती हो, जिसको हिंदी भी आती हो, इसके बाद में आप जो बोल रहे हो हिंदी में वो कन्वर्ट करके उसे फ्रेंच में बता रहा है, और जो फ्रेंच में वो बोल रहा है वो उसे कन्वर्ट करके आपको हिंदी में बता रहा है, तो दोनों को यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आखिर चीज़ें चल के आ रही हैं। तो इसी तरीके की चीज़ें साइंटिस्ट कर रहे हैं डीएनए और बाइनरी के बीच में एक मशीन डाल के, जिसको समझ में आ सके कि दोनों में इंफॉर्मेशन कौन सी एक्सचेंज हो रही है। इसी के साथ साथ डीएनए की खास बात यह भी है कि वो बहुत ही छोटी जगह में बहुत सारी इंफॉर्मेशन रख सकता है। मतलब मुट्ठी भर जगह में वो पूरी पृथ्वी के इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन डाटा है वो सिर्फ एक मुट्ठी भर जगह में आ सकता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि DVD, CD या फिर हार्ड डिस्क, इनका एक बहुत छोटा सा लाइफ स्पैन होता है, लेकिन डीएनए का एक बहुत लंबा लाइफ स्पैन होता है, जो अगर सही ढंग से रखा जाए तो वो 2 लाख साल तक भी सही रह सकती है और बिना एरर के वापस निकाली जा सकती है। तो इसी पे साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ह्यूमन के डीएनए को इस तरीके से डिकोड या इनकोड कर दिया जाए जिससे उनसे इंफॉर्मेशन ली जा सके और उनमें भी कुछ डाटा स्टोर
किया जा सके, ताकि मान लीजिए अगर कोई प्रलय आती है तो आने वाले टाइम में उससे भी वो इंफॉर्मेशन निकाली जा सके। तो फिलहाल के लिए ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ये असली डीएनए पे नहीं बल्कि प्रोस्थेटिक आर्टिफिशियल डीएनए पे हुआ था, लेकिन साइंटिस्ट इसी पे लगे हुए हैं कि किस तरीके से असली डीएनए के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया जा सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और अगर ये चैनल आपको समझ में आता है, वीडियो पसंद आती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल का आइकन ज़रूर दबाना, वरना आपको पता मिलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।